नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही अहम मुद्दा है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, जो आंदोलन हुआ, जो अब फिलहाल खत्म हो गया आंदोलन, उसके बाद क्या चल रहा है। यानी इस आंदोलन के बाद की तस्वीर की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है, राजनीतिक पार्टियां क्या सोच रही हैं, सदन में क्या हो रहा है। और इस पूरे आंदोलन के बाद जो एक बड़ा सवाल है कि सिस्टम में सुधार की कोशिशों को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या वो सुधार की कोशिशें जो है उसको लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था 36 दिनों तक चला। उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया। उस समय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। और आपको हम ये बता दें कि जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उस वक्त उन्होंने 3 मांगों की बात की थी और तीनों मांग सरकार की ओर से जो मंत्री हैं उन्होंने मानने की बात कही थी और तब जाकर इस आंदोलन के समाप्त होने की घोषणा की गई थी। और अब क्या स्थिति है, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो इस वक्त हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या है, इस पूरे आंदोलन के बाद उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सदन में क्या चल रहा है। सरकार जिस तरीके से जो ये बिल लाने की बात कही है और इस बिल को पेश करने की बात कह रही थी, उसको लेकर क्या सदन में हुआ, विपक्ष किस तरीके से सदन में हंगामा किया, किस मुद्दे पर हंगामा किया, ये भी बड़ा अहम है। इसके अलावा जो सीजेपी है उसकी ओर से आज एक अहम खुलासा किया गया है, या यूं कहें कि एक अहम बात कही गई है कि इसको सुनकर आप ये कहेंगे कि फिर से कहीं आंदोलन की आहट तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो बिहार से आ रही है। एंड बिहार में जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमें एक लीगल टीम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसान के लिए 2-3 लॉयर्स आ जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में भी जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है, 3 जगह है, सिवान, पटना और एक और जगह है जिसका नाम है छपरा। तो यहाँ 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी गई है। AK-47 भी चले हैं और इसमें बताया जा रहा है कि जो पटना में है वहाँ पे FIR जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हो रही है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं है। तो सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कई सारे प्रोटेस्टर्स हैं खासतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल में, जो जिन्हें अभी भी नहीं छोड़ा गया है। और उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि जिस वक्त हमने आंदोलन समाप्त किया था उस वक्त ये बात हो गई थी, सरकार की ओर से कहा गया था कि सभी प्रदर्शनकारियों पर जो FIR किए गए हैं और उन पर जो कार्रवाई की बात है वो वापस ले ली जाएगी। और इसी भरोसे के साथ हम लोग ने आंदोलन को खत्म किया था और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आंदोलन पर मजबूर होंगे, ये सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है। वो उन्होंने ट्वीट भी किया, हम वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले कि इस पूरे आंदोलन के बाद सदन में क्या हुआ, सबसे पहले हम बात सदन में क्या हुआ उसकी बात करेंगे। तो आपको बता दें कि सदन में आज ये बिल पेश किया गया और पेश करने के बाद काफी हंगामा हुआ, इस पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि कई बार उनको सदन स्थगित करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके ये चर्चा आज नहीं हो पाई। हालांकि शाम को जब सदन शुरू हुआ, जब स्थगित होने के बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई, तो इस बिल को पेश जरूर कर दिया गया। बिल पेश कर दिया गया, लेकिन फिर हंगामा होने लगा। जो विपक्ष के लोग हैं उनका ये कहना था कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर जो लाठी चार्ज हुआ, उनको जो पीटा गया, इस पर पहले बहस होनी चाहिए। और इसी को लेकर वहां पर इस बिल को पेश करने के बाद इस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। काफी हंगामा हुआ, बार बार बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश हुई और एक बार ये कोशिश भी की गई कि इस पर चर्चा शुरू की जाए, और क्योंकि ये बड़ा अहम है। लेकिन आज ये चर्चा नहीं शुरू हो पाई और अंततः जो है लोकसभा स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया। लेकिन
अब जो खबरें इस वक्त आ रही है, आपको हम बता दें कि ये कहा जा रहा है कि अब बातचीत तो कुछ हुई है और बातचीत होने के बाद जो विपक्ष है वो इस पर राजी हो गया कि कल इस पर चर्चा की जाए, चर्चा और वोटिंग की बात को लेकर वो राजी हो गया। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मंगलवार को इस बिल पर चर्चा सदन में होगी। अब इस बिल पर चर्चा के दौरान क्या बातें सामने आएगी, कल ये देखने वाली बात होगी सदन में। लेकिन उससे पहले आज जिस तरीके से ये पूरा हंगामा हुआ और सदन में आज बिल पेश करने के बाद चर्चा नहीं शुरू हो पाई, तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये कहा जा सकता है, या फिर क्या ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो एक राजनीति भी हो रही है, एक जो पार्टी है या फिर जो कई सारे राजनीतिक दल हैं, क्या वो वाकई इसको एक टूल्स के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें एक अवसर भी तलाश रहे हैं कि जो छात्र हैं उनका आंदोलन हुआ, उसके बाद ये चीज़ें निकल कर सामने आई और सरकार खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हम इसमें कड़े प्रावधान लाएंगे और इसको लेकर बिल पेश करेंगे। और जब बिल सदन में आया है उसके बाद विपक्ष का हंगामा कहीं ना कहीं इस सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या एक तरीके से कहा जाए, ये सवाल जो उठ रहा है कि राजनीतिक फायदा लेने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि जो छात्र हैं वो आज जो इस वक्त जो छात्र हैं जिन्होंने आंदोलन किया, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि हम बहुत जागरूक हैं, हम किसी पार्टी और किसी दल के समर्थन में नहीं है, हमारी जो मांग है, हमारी जो बातें हैं वो सही होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखिए आज सदन में किस तरीके से इसको लेकर चर्चा हुई और लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत। तो देखा आपने किस तरीके से सदन में आज इसको लेकर जो लोकसभा स्पीकर हैं लगातार कह रहे थे कि इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए और इस बिल के पेश करने के बाद चर्चा की बात कहने के बावजूद इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई आज और हंगामा हुआ। अब ये तो मंगलवार को देखने को मिलेगा कि इस बिल पर चर्चा शुरू हो पाती है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाता है सदन की कार्यवाही। अब अगली बात हम करेंगे और अगली बात ये है कि जो सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने आज ट्वीट करके ये लिखा कि पूरे देश में प्रदर्शनकारी अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे थे, खासतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको नहीं छोड़ा गया है। और स्पष्ट तौर पर जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने कहा है कि हमें सरकार जो है फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर ना करे। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को ये कहा है कि हमारी जो बातचीत हुई थी, जो मांगे मानी गई थी, उसके बाद हमने आंदोलन को समाप्त किया था और अगर उस बातचीत और उस भरोसे के बाद सरकार उस पर आगे नहीं आती है या फिर उसको नहीं मानती है, उसमें जो तीनों बातें हुई थी उसमें किसी पर भी अगर सरकार नहीं मानती है बात, तो ये कहीं ना कहीं धोखा होगा। और इसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया सीजेपी के ओर से और सीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया कि अगर सरकार इन चीज़ों को गौर नहीं करती है, अगर उन प्रदर्शनकारियों को नहीं छोड़ा जाता है, तो हम फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और सरकार हमें मजबूर ना करे। और इसके इतर अगर हम बात करें बिहार की, इससे जुड़ी हुई बात करें, बिहार में ज़्यादा संख्या में बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अभी भी उन्हें नहीं छोड़ा गया है। तो यहाँ भी लगातार ये बातें की जा रही है कि अगर इन्हें नहीं छोड़ा गया तो इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, फिर से हम लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। अलग अलग जो छात्र संगठन हैं उन्होंने अपनी बातें कही है। और दूसरा सवाल यहाँ ये है
कि क्या उस वक्त आंदोलन ख़त्म करने वक्त कहा गया कि जो कार्रवाई है, जो एफआईआर है, उसको वापस ले लिया जाए। अब ये गौर करिए कि चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर चाहे प्रदर्शनकारी हों, निश्चित तौर पर प्रदर्शनकारी में जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर जायज़ तरीके से, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान, भीड़ के दौरान कई तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, पुलिस की ओर से भी ब्रूटली पीटा गया कई जगह, और जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने भी पुलिस पर नियमों का उल्लंघन करते हुए, ताक पर रखते हुए उन पर वार किए, और जो गलत हरकत है कई लोग वहाँ पर उन्होंने भी की, क्योंकि भीड़ में कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं जिनको इस आंदोलन और इस मांग से कोई मतलब नहीं होता। वो अपना अवसर तलाश कर और अपने तरीके से काम करते हैं। तो क्या उनको चिन्हित किया जाए, चाहे वो पुलिस की ओर से हो या फिर जो स्टूडेंट्स की भीड़ में जो लोग घुसे थे इस तरीके की कार्रवाई के लिए, उनको चिन्हित किया जाए, या फिर उसको कोई कार्रवाई की जाए, या फिर सीधे उन सभी पर जो कार्रवाई है उसको वापस ले लिया जाए। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इसको लेकर सरकार किस तरीके से सोचती है। अब आपको हम बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के अपने सवाल हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी उम्मीदें अपनी जगह कायम है। इस वक्त भी जो स्टूडेंट्स हैं, हमने कुछ स्टूडेंट्स से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर। आप जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। इसको ऐसे देख सकते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे समझ में यहाँ तक आता है कि अगर हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफ़ा देने से उससे उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिस्टम में सुधार चाहिए, और सिस्टम में सुधार के लिए हमें लो लेवल टू हाई लेवल जाना चाहिए, या तो हाई लेवल टू लो लेवल आना चाहिए। और जो जैसे कि मैं नेट की छात्रा हूँ, और मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है। नेट का भी पेपर कितने बार लीक हो चुका है। मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था 2024 में, उसका भी नेट का भी पेपर लीक हुआ है। तो अब ये तो हमारे सिस्टम में ही गड़बड़ी है, और सिस्टम को ठीक करना एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफ़ा देने से दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है कि मतलब ये चीज़ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये चीज़ ठीक हो जाना चाहिए, और मतलब दोबारा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर लीक वाला, क्योंकि ऐसे में स्टूडेंट पूरा मतलब स्टूडेंट ख़राब हो जाता है मेंटलिटी स्टूडेंट का। मतलब एक चीज़ ये पेपर लीक ठीक नहीं है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक को एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। हम लोग भी एक स्टूडेंट है, हम लोग मतलब किसी राजनीति को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये है कि पेपर लीक में इतना आंदोलन ये सब हुआ, हम लोग भी गए प्रोटेस्ट में। हर चीज़ मतलब ऐसा तानाशाही नहीं चलेगी सरकार। अब मतलब अगर कोई चीज़ गलत है तो